जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम बाबा से जुड़ा एक और चमत्कारी उपाय। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो यकीनन आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। आप अगर इस उपाय को करके बाबा के ऊपर भरोसा, विश्वास, संयम और धैर्य रखते हैं तो बाबा आपकी विनती जो है वो जरूर सुनते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, अभी जो कलयुग है वो चल रहा है और चरम सीमा पर है एकदम से कलयुग। तो जो मान लीजिए हारे के कोई सहारे हैं या कोई कलयुग में कोई देवता है, कोई भगवान है जो आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्र ही पूरा कर सकते हैं, तो वो है खाटू श्याम बाबा। इसलिए बाबा से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देखेंगे तो आपको पता जो है वो चल जाएगा। जो खाटू श्याम बाबा हैं वो हारे के सहारे हैं और जो भी हार कर उनके दरबार पहुंचता है तो बाबा उसकी मनोकामना जो है वो पूरी कर देते हैं। इसलिए आपको धैर्य और विश्वास जो है वो बनाकर रखना चाहिए और बाबा से जो जुड़ना है वो आपको जरूर चाहिए। देखिए, यदि आपकी कोई भी गंभीर समस्या है, कोई भी बड़ी समस्या है, कोई भी अर्जी है, कोई भी मनोकामना है और आप पूरी जो है वो करवाना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि आपने हर जगह दर्शन कर लिए, हर जगह बोल दिया, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप सबको बता दूं कि यदि आपकी जो कामना है वो किसी नौकरी को लेकर है या कोई बिजनेस को लेकर है या कोई संतान को लेकर है या कोई मान लीजिए कि गाड़ी घोड़े के ऊपर है, मकान फ्लैट के ऊपर है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है उसके ऊपर है, तो ये अर्जी जो है वो लगाई जा सकती है। आप इस अर्जी को लगाकर बाबा से अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको खाटू धाम जाना होगा। जब आप बाबा से मिलते हैं, या यूं कहूँ कि बाबा की जो नज़रें हैं वो जब आपको देखती हैं और जब आप बाबा के दर्शन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको बाबा के दर्शन जो है वो करने अवश्य रूप से जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मनोकामना बाबा के दर्शन करने से ही पूरी हो जाती हैं और जब से बाबा के धाम वो जाना शुरू कर दिए हैं तब से उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती चली जा रही हैं और लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा हुआ है कि लोग 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से जुड़े हुए हैं। और पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अभी 2-4 वर्षों से बहुत अधिक भीड़ होने लगी है। यहाँ मैं बताऊं कि जो शनिवार और रविवार को तो लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करके जाते हैं। एकादशी पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शायद वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा यही मानना है कि यदि आपकी कोई भी अर्जी है, कोई भी मनोकामना है, तो आप बाबा के धाम जाइए और बाबा के जब धाम पहुंचिए तो आप अच्छे से उनके दर्शन कीजिए, इत्र की सेवा दीजिए और इसके साथ ही साथ वहाँ से कुछ चीज़ें, जैसे मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी हैं कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाना चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँ कि जब आप जाएं तो तस्वीर, फ़ोटो जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। विधिवत रूप से घर आने के बाद पूजा अर्चना जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, इसलिए जो फ़ोटो है वो ज़रूर लाना चाहिए। जब आप खाटू धाम जाएँ, आपने दर्शन कर लिए हैं, बाबा से बोल दिया है, और आप एक काम और कर सकते हैं, आप रक्षा सूत्र ले सकते हैं। कबूतर चौक के सामने आप देखेंगे कि जो एक नीम का पेड़ है उसमें रक्षा सूत्र से अपनी अर्जी बांधी जाती है, तो आपको एक मौली या कलावा जो है वो ले लेना है और उससे आपको 3 बार जो अपनी अर्जी है वो बांधनी होती है, 3 बार राउंड लगाने होते हैं। और जब आप गोल गोल घूम रहे होते हैं, जब आप रक्षा सूत्र जो है वो बांध रहे होते हैं, उस समय आपको बाबा से अपनी जो भी आपकी अर्जी है, मनोकामना है, अरदास है, वो ज़रूर बोलनी होती है। और जब आप बाबा से बोलते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर होती है। बस बांध के आप आ जाइए, धैर्य और विश्वास रखिए, आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। 1.25 महीने लगते हैं बाबा की अर्जी लगाने के बाद और जो आपकी अर्जी है वो पूरी हो जाती है। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तब आपको उस रक्षा सूत्र को खोलने जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। अर्जी पूरी होने के बाद खोलने ज़रूर जाना चाहिए और दक्षिणा
या यूं कहूँ कि जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, जो भी आप कर सकते हैं, गरीबों को वाकई में जिनको ज़रूरत है उनको अगर जितना भी दे सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप करवा सकते हैं तो वहाँ पे सेवा कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, प्रसाद वितरित करवा सकते हैं, या आप बाबा का श्रृंगार करवा सकते हैं, बाबा को मान लीजिए कि 56 भोग अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आपको 11 रुपए की भी सामर्थ्य है तो आप 11 रुपए भी दान पेटी में जो है वो डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई बड़ा काम बनता है तो आप जो मान लीजिए दिल है वो अपना बड़ा रखिए और बाबा के धाम में कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है, आपको भाव जो हैं वो अगर अच्छे रखने होंगे। यदि आपके भाव अच्छे हैं और बाबा को भाव से ही अगर 11 रुपए चढ़ाते हैं तो वही बाबा जो है वो आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करने के बाद जो 11 रुपए हैं वो भी एक तरीके से भक्त के जो भी मान लीजिए भक्त के द्वारा जो भी दिया गया सामान होता है या भक्त के द्वारा एक तरीके से आभार प्रकट किया जाता है तो बाबा उसको बहुत जल्दी जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि आप प्रेम से देते हैं, बाबा को धैर्य विश्वास रखते हैं और भाव से देते हैं तो बाबा वो जो है वो ज़रूर एक तरीके से स्वीकार है वो करते हैं। तो आप भाव से दीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आप दे सकते हैं और बाबा के प्रति जो आभार है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि आपकी कोई भी कामना है, कोई भी मनोकामना है, कोई भी अर्जी है पूरी नहीं हो रही है तो एक बार खाटू धाम जरूर होकर आइए। जो लोग भी खाटू धाम जाना प्रारंभ कर देते हैं उनके जीवन से जो समस्याएं हैं वो एकदम से समाप्त हो जाती हैं और बाबा से जुड़ने के बाद एक अलग सी मान लीजिए कि अनुभव जो है उसकी प्राप्ति होती है। और बाबा से जुड़ने के बाद आपके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि शायद आपको थोड़ी देर में समझ में आए, लेकिन आपके आसपास जो रह रहे होते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं और आपको ही देखकर वो खाटू धाम जो है वो जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि आपकी कोई भी अर्जी है, कोई भी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हताश है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई बार 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो आप खाटू धाम जो है वो ज़रूर जाएँ, अर्जी लगा कर आएँ और बाबा को लेकर आएँ, नित्य पूजा करें। और यदि मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बाबा जो है वो जब बुलाते हैं तभी आप जा पाते हैं, तो बाबा से घर बैठे ही अर्जी लगाएं और बोलें कि बाबा मुझे बुलाएं। और इसके लिए आप घर पे अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगाना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं और घर से अर्जी लगा सकते हैं। जब अर्जी पूरी हो जाए तब आपको खाटू धाम जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी भी कोई अर्जी है, आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप इस तरीके से अर्जी जो है वो लगा के अपनी जो भी समस्त मनोकामनाएं अर्जी जो है वो लगा के अपनी जो भी समस्त मनोकामनाएं उनको पूर्ण जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जो बाबा हैं वो हारे के सहारे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का एक जयकारा जो है वो ज़रूर लगाइए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, आप हमें कमेंट करते हैं तो आपका भी नाम जो है वो वीडियो में ज़रूर आएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप खाटू धाम से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे रक्षाबंधन या जन्माष्टमी या जो भी पर्व त्यौहार आते हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो समय समय पर मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।